हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। द टॉपिक नेम इज़ कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल असल में हमारे हार्ट की कंट्रैक्शन के अंदर होने वाले जितने भी सीक्वेंस हैं उनको ये शो करता है। जब हमारा दिल एक दफ़ा कंट्रैक्ट और रिलैक्स करता है एक बीटिंग के दौरान, तो उन इवेंट्स को हम नाम देते हैं कार्डिक साइकिल का। कि जब दिल हार्ट कंट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, हमारे हार्ट्स के अंदर क्या कंडीशंस आएंगी, क्या चेंजेस आएंगी। तो दैट सीक्वेंस इज़ नोन एज कार्डिक साइकिल। पहले मरले में हमारा हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है, फिर कंट्रैक्ट करता है। तो पहली जो रिलैक्सेशन की हालत है दैट इज़ कॉल्ड डायस्टोल, जिसमें बोथ एट्रिया और वेंट्रिकल रिलैक्स करेंगे। दिल के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, नालियों पे प्रेशर ज़्यादा है तो फिर ब्लड फ्लो करेगा हमारे हार्ट की तरफ। ओके, तो ब्लड जो है वो हमारे हार्ट में आ जाएगा। तो ब्लड हार्ट जो है वो फिल हो जाएगा किससे, ब्लड से, पहली फेज़ में। फिर दूसरी फेज़ आएगी जिसे हम कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, कि जब एट्रिया भर गए हैं ब्लड से तो फिर एट्रिया क्या करेंगे, कंट्रैक्ट करेंगे। एट्रियल कंट्रैक्शन इज़ नोन एज एट्रियल सिस्टोल। तो एट्रिया जब कंट्रैक्ट करते हैं तो एट्रिया को जब आप दबाएंगे तो ब्लड कहाँ जाएगा, सीधी सी बात है, एट्रिया का राब्ता है किसके साथ, वेंट्रिकल के साथ। तो थ्रो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल जो है ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल के अंदर। अगर हम इसके डायग्राम ड्रा करें तो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि एट्रिया जो है वो कंट्रैक्ट कर रहा है। नेक्स्ट है, अब ब्लड आ गया वेंट्रिकल में, अब वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट करना है। तो वेंट्रिकल कंट्रैक्शन इज नोन एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एट्रिया से तो वेंट्रिकल में आ गया ना, तो वेंट्रिकल से ब्लड मूव होगा दो नालियों में, या तो पल्मोनरी आर्टरी में या एओर्टा में। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल से दो नालियाँ निकल रही हैं, एक निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल से, और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है एओर्टा। तो ब्लड इन दो नालियों में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम टाइमिंग की बात करें इन इवेंट्स की, तो ये एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाता है। याद रखना, डायस्टोल की टाइमिंग है 0.4 सेकेंड, एट्रियल जो सिस्टोल है इसकी टाइमिंग है 0.1 सेकेंड, और जो वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है उसकी टाइमिंग है 0.3 सेकेंड, और एज ए होल टाइमिंग एक हार्ट बीट की हो जाएगी 0.8 सेकेंड। और एक आदमी का दिल पूरी लाइफ में 2.5 बिलियन टाइम जो है वो बीट करता है। ये आपने याद रखना है, जो कि एमसीक्यूज़ के अंदर काफ़ी दफ़ा जो एग्ज़ाम के अंदर ये आया हुआ है। और ये टाइमिंग भी आपने याद रखनी है 4, 1, 3 और 8। नेक्स्ट, हमारा हार्ट जो है वो मुख्तलिफ तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है, और ये साउंड असल में आपने याद रखना है प्रोड्यूस होती हैं वेल्व्स की क्लोजिंग से। पहली साउंड है लब की और दूसरी साउंड है डब की। लब की साउंड उस वक्त प्रोड्यूस होगी जब बाइकस्पिड वाल क्लोज होंगे, और डब की जब ट्राइकस्पिड वाल क्लोज होंगे। अगर वाल क्लोज ना हो तो ये लब और डब की साउंड हमें सुनाई नहीं देगी, उसकी जगह एक और आवाज़ सुनाई देगी, दैट इज़ कॉल्ड मरमर साउंड। मरमर साउंड क्या होता है कि जब ब्लड फ्लो कर रहा है नाली में तो बिल्कुल स्ट्रीम फ्लो है, कोई नॉर्मल आवाज़ आएगी। जब नाली में रुकावट होगी ना तो ब्लड के फ़्लो की आवाज़ भी चेंज हो जाएगी। तो जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है और आवाज़ नॉर्मल हो तो वो नॉर्मल साउंड होगी, लेकिन जब ब्लड के अंदर रुकावट आ जाएगी तो उसे हम कहते हैं टर्बुलेंस ब्लड फ्लो, और दैट साउंड इज़ नोन एज मरमर साउंड।